नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अमर छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बड़ी खबर की बात रायपुर की बात करेंगे। समीक्षा बैठक होगी शिवरी नारायण में। अधिकारियों की समीक्षा बैठक सीएम लेंगे। कई विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण करेंगे। शिवरी नारायण मंदिर में दर्शन करेंगे। दोपहर में दुर्ग जिले के पाटन का दौरा करेंगे। ग्राम सांतरा का दौरा करेंगे। सीएम भूपेश बघेल समीक्षा बैठक करेंगे। शिवरी नारायण में अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेंगे। कई विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। भूमि पूजन करेंगे। शिवरी नारायण मंदिर में दर्शन भी करेंगे और दोपहर में दुर्ग जिले के पाटन का दौरा करेंगे। ग्राम सांतरा का भी दौरा मुख्यमंत्री करेंगे। मुख्यमंत्री आज समीक्षा बैठक करने वाले हैं। बता दें आपको कई सारा उनका कार्यक्रम भी है। शिवरी नारायण में अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेंगे। साथ ही साथ कई विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन मुख्यमंत्री करेंगे। शिवरी नारायण मंदिर में दर्शन मुख्यमंत्री करेंगे। दोपहर में दुर्ग जिले के पाटन का दौरा मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं। ग्राम सांतरा का भी दौरा करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए युगल तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। युगल, आज सीएम भूपेश बघेल समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं, साथ ही साथ अधिकारियों की समीक्षा बैठक भी करेंगे। क्या क्या खास रहने वाला है आज पूरे दिन मुख्यमंत्री का? देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार प्रदेश के दौरा कर रहे हैं, भेंट मुलाकात कर रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेकर के जो समाज के जो प्रमुख हैं उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं और जो नए जिले बने हैं उनकी विकास के लिए खाका भी लगातार तैयार कर रहे हैं। इससे पहले भी जो नव गठित जो जिला है वहां उन्होंने दौरा किया है। आज जांजगीर में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत वो दौरे पर हैं और आज बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शिवरी नारायण में मंदिर जाएंगे, दर्शन करेंगे। उसके बाद आला अधिकारियों से जिले के जितने भी अधिकारी हैं उनसे समीक्षा बैठक लेंगे। योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं, किस तरह की कोई दिक्कतें आ रही हैं, तमाम चीजों की समीक्षा बैठक लेंगे और अधिकारियों से उन जो फीडबैक है वो लेंगे और योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के भी दिशा निर्देश जो जारी किया गया है उसका परिपालन हुआ है नहीं, इसका जो रूपरेखा पूरी तरह से तैयार किया जाएगा। और जांजगीर जिले को कई बड़ी सौगात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देंगे। इसके बाद 1:30 पर वो पाटन के लिए रवाना होंगे। दुर्ग जिले में भी उनका एक कार्यक्रम है, वहां पर जाएंगे। मुख्यमंत्री लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं और ये खास जो कार्यक्रम है भेंट मुलाकात, इसे वो लगातार जो है आम जनता से भी मिल रहे हैं। अधिकारियों से पूरी तरह से जो शासकीय योजनाओं है उनके विषयों को लेकर के पूरी जानकारियां भी ले रहे हैं। जी युगल, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। आप लगातार बने रहिए, फिर आपके पास लौटेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम भूपेश बघेल का दिल्ली का दौरा है। रात 8 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे। रात दिल्ली में ही विश्राम करेंगे। दिल्ली दौरा है, आज रात को रवाना होंगे। नवनिर्वाचित अध्यक्ष से मुलाकात मुख्यमंत्री आज करने जा रहे हैं। और युगल हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लगातार जुड़े हुए हैं। युगल, मुख्यमंत्री का आज जो दिल्ली दौरा है, नए निर्वाचित अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे, कितनी खास मुलाकात?
जी देखिए, काफी खास मुलाकात कहा जा सकता है। और जिस तरह से लगभग 24 साल बाद कांग्रेस में चुनाव हुआ था और जिस तरह से यहाँ जो डेलीगेट्स हैं उनमें काफी खुशियां देखी जा रही थी, उसके बाद अब चूंकि निर्वाचन नए जो है नव नियुक्त जो पदस्थ हुए हैं अध्यक्ष के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको बधाई देने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रात 8 बजे यहाँ से रवाना होंगे, रात्रि विश्राम दिल्ली में करेंगे और मल्लिकार्जुन खड़गे से वो मुलाकात करेंगे। बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राष्ट्रीय स्तर के जो बड़े बड़े जो आयोजन हुए हैं कांग्रेस को लेकर के, चाहे कई राज्यों के चुनाव हो, एक बड़ी जवाबदारी दी गई थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पूरे देश में एक बड़ा कद है कांग्रेस में खास करके, तो ये कहा जा सकता है जब वहां जाएंगे, रायशुमारी करेंगे नए अपने अध्यक्ष के साथ, तो ये कई तरह की जो समीकरण है वो बनेगा और कांग्रेस किस दिशा में आगे बढ़ेगी, विकास का की जो रूपरेखा जो ये तैयार करेंगे। और आने वाले समय में चूंकि छत्तीसगढ़ में चुनाव भी होना है 2023 में, तो संभवतः हो सकता है तो इसको लेकर के भी कोई रणनीति बने। जी 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 ठीक, बहुत शुक्रिया युगल जानकारी को साझा करने के लिए। और रायगढ़ के वार्ड क्रमांक 18 टिकरापारा से एक अनोखा मामला सामने आया है। यहां नगर निगम ने बजरंगबली को 400 रुपए का पानी का बिल जमा करने का नोटिस भेजा। दरअसल ये नोटिस टिकरापारा में स्थित बजरंगबली मंदिर को दी गई है। खास बात यह है कि जिस मंदिर को नोटिस दिया गया उसमें नल भी नहीं लगा है। इधर नोटिस जारी होने के खबर मिलते ही भाजपा विरोध में उतर आई और पूरे मामले में अधिकारी नोटिस जारी करने वाले कर्मचारी पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। है और मेरे वार्ड में स्थित हनुमान मंदिर है, वहाँ उनके नाम से बजरंगबली जी के नाम से उनको नोटिस काटा गया है, जबकि वहाँ कनेक्शन लगा ही नहीं है और 400 रुपए का वहाँ पे अमृत मिशन के नाम से राशि के लिए उनको नोटिस काट दिया गया है। बजरंगबली को उसको हम लोगों ने निरस्त कर दिया है, पर जिस आदमी ने वहाँ लगवाया होगा उस समय उसने अपने नाम के रूप में, तो चूंकि मजदूर वर्ग ने काम किया और कंप्यूटर जनरेट सीट है तो उसी सीट के आधार में प्रिंट हुआ है। ये प्रिंटेड पूरा मटेरियल है, इसमें अलग से कोई हाथ से नहीं लिखा गया है। हाथ से आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कोंडागांव की, जहां पर धान खरीदी केंद्र बदले जाने के बाद किसान नाराज हो चुके हैं। किसान पहले दहीकोंगा के केंद्रों पर धान बेचते थे, लेकिन अब सॉफ्टवेयर में जो केंद्र उन्हें दिख रहा है वो है सोनाबाल। ऐसे में किसानों का कहना है कि नया केंद्र काफी दूर है, लिहाजा उन्हें काफी परेशानी हो रही है। केंद्र में सुधार नहीं होने पर उन्होंने कर्ज नहीं चुकाने की चेतावनी दी है। रहने वाला हूँ, किसान हूँ। पहले हम लोग बेचते थे दहीकोंगा में, जो कि 2 किलोमीटर दूर है। इस वर्ष जब नया किसान जो पंजीयन कराने गए तो हलदर साहब बोलते हैं ग्राम सेवक कि आप लोगों का सॉफ्टवेयर जो है सोनाबाल में बता रहा है, इसीलिए मैं नहीं कर पाऊंगा। आप सुधारने बोलो, अन्यथा धान बेच नहीं पाओगे, सोनाबाल ले जाओगे। क्योंकि वहाँ से हमारे दहीकोंगा से 10 किलोमीटर पड़ता है, आर्थिक बोझ भी होता है और मानसिक परेशानी भी होगी। जितना हम कमाएंगे नहीं उतना हम परेशान होंगे। और ऊपर से 18 किसान अभी जो है पंजीयन के लिए बाकी है और जो कर्ज लिए हुए हैं धान कैसे बेचेंगे लोग। आपके बजोड़ा इलाके में कितने किसान हैं पंजीकृत? अभी पंजीकृत सर 70 हैं और अभी 18 हैं अभी नए। कवर्धा जिले के वनांचल में माध्यमिक शिक्षा भगवान भरोसे है। पंडरिया विकासखंड के पोलमी हाई स्कूल में 9वीं और 10वीं के 362 छात्र पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ केवल 2 टीचर्स हैं। पहले 4 शिक्षक थे, जिनमें एक का प्रमोशन कर दिया, बीईओ बना दिया गया और वहीं दूसरे को अटैच कर दिया गया। अब केवल 2 शिक्षकों के भरोसे पूरा स्कूल चल रहा है। मंगलवार की है ताला लग जाए कोई लड़का। हमारे स्कूल में सिर्फ 2 टीचर बचे हैं और बाकी सर मन के ट्रांसफ़र हो गए हैं। एक सर रही से प्रिंसिपल, वहाँ तो बीओ बन गए हैं और आगे चल के हमारा बहुत सारा परेशानी के सामना करे बर पड़ी। भविष्य में हम का करबो जब हमारा टीचर नहीं मिली था, यही से जल्दी हमारा टीचर की व्यवस्था करो। हमला पता चलिस कि हमारे स्कूल ले 4 जन शिक्षक में 2 शिक्षक के ट्रांसफर हो गए कि वो संबंध में हमारे स्कूल में आ रहे हैं। स्कूल में समस्त पालक मन आ रहे हैं, जनप्रतिनिधि आ रहे हैं, उनके साथ में हमारे बैठक हुई से। बैठक होने के बाद
पता चलिस कि यहाँ कोई शिक्षक वर्तमान व्यवस्था में शासन प्रशासन भेजे नहीं है, चूँकि यहाँ से 2 शिक्षक और ट्रांसफर कर दे है। एक से हम लोग बहुत दिक्कत जाते हैं कि हमारे 2 जन शिक्षक में हमारे लड़का में का पढ़ा है। सामने अभी मार्च में पेपर है भाई, बोर्ड पेपर है, यहाँ सेंटर भी है, तो 2 शिक्षक में पढ़ा के का करी, 2 जन उकर तो विषय खत्म हो जाए, उनकर से कोई पढ़ाई नहीं हो सके, तो हमारे लड़का ला हम नहीं है। धमतरी वनांचल क्षेत्र के प्राथमिक शाला ताला पार की स्थिति काफी जर्जर हो चुकी है। ग्राम पंचायत गट्टा सिल्ली के आश्रित ग्राम तालपारा में 35 साल पुराना स्कूल भवन जर्जर हो चुका है, लेकिन कोई इसकी सुध लेने वाला नहीं। आलम यह है कि पहली क्लास से 5वीं तक के बच्चे प्रधान पाठक के कमरे में एक साथ बैठकर पढ़ते हैं, और तो और वे वहीं मिड डे मील भी करते हैं। यहाँ 10 साल से पदस्थ हूँ, तब से जो है बिल्डिंग जो है अति जर्जर के हुआ है और अति जर्जर की श्रेणी में है, और हम उसकी जानकारी हमारे उच्च अधिकारी को देते रहते हैं। और हमारे ग्रामीण पंचों के माध्यम से पता चला है कि अभी 2 लाख और स्वीकृत हुआ था मरम्मत के लिए, लेकिन ग्रामीणों द्वारा या और एसएमसी के माध्यम से निर्णय लिया गया कि मरम्मत नहीं कराएंगे, हम नया बिल्डिंग मांग करेंगे ताकि हमारे बच्चे वहाँ सुरक्षित बैठ सकें। तालपारा की स्कूल जो है बहुत पुराना है, अति जर्जर हो गई और रिपेयरिंग के या नया भवन की बहुत आवश्यकता है। शासन मांग भी कर रहे हैं निकट संबंध से। और एक ही कमरा में भी जो 5 क्लास है, पहली से 5वीं तक की क्लास एक ही कमरे में। तालपारा के लिए अभी खनिज मद से स्वीकृत किए हैं और उसमें ग्राम पंचायत को एजेंसी बना के निर्देश किया गया कि इसमें जल्दी स्कूल बनाने की कार्रवाई की जाएगी। अंबिकापुर के पुलिस को ऑर्डिनेशन सेंटर में सरगुजा पुलिस ने आई मंथन योजना की शुरुआत की। सरगुजा पुलिस ने आई मंथन के तहत 24 पुलिस मैदान का चयन किया, तो वहीं समर्पण अभियान के तहत 5 वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित भी किया। पुलिस मैदान के लिए कई स्कूलों और कॉलेजों से 200 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से चयन समिति ने 24 उम्मीदवारों का चयन किया, जो नवा बिहान नशा मुक्ति अभियान, लोगों को फिट रखने के लिए फिट कॉप, फिट सिटी, साइबर क्राइम की गतिविधियों पर नजर सहित सरगुजा पुलिस द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की देखरेख और निगरानी में काम करेगी। यहाँ का अनुभव, जैसे यहाँ पे पिछले विगत 2 महीनों से यहाँ का सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा था, जिसमें हमने प्रेजेंटेशन दिया और इंटरव्यू के द्वारा हमारा चयन हुआ है। तो ये एक परिकल्पना है जिसके माध्यम से 200 विद्यार्थियों के एक चयन प्रोसेस के माध्यम से 24 पुलिस मैदान का चयन किया गया है। ऑपरेशन साइबर क्लीन, गूंज, इस तरह के जितने भी महिला बालिका संरक्षण के लिए समर्पण अभियान जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए चलाया जा रहा है, उस सब में अपना योगदान देंगे। खबर सूरजपुर से है, जहां के कांतीपुर पंचायत के सरपंच को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दरअसल एक महिला ने सरपंच के ऊपर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। महिला का पति दूसरे प्रदेश गया हुआ था। बीते महीने जब पीड़िता अपने बाड़ी में सब्जी तोड़ रही थी, तभी आरोपी ने वहां पहुंचकर महिला के साथ दुष्कर्म किया। पति के वापस आने पर पीड़िता ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी सरपंच को गिरफ्तार किया। पीड़िता ने एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें 13 सितंबर को जब वो अपनी बाड़ी में बरबट्टी तोड़ रही थी, तो सरपंच मनोहर सिंह आया और शराब है क्या करके पूछा। नहीं है बोलने पर उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार करने की शिकायत हमें प्राप्त हुआ था। धारा 376 आईपीसी के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी सरपंच मनोहर सिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में पेश किया गया है। आगे की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की। सूरजपुर में एक वन रक्षक और नेता ने एक दूसरे पर मारपीट का आरोप लगाया। दरअसल मंगलवार देर शाम केतका वन क्षेत्र में पदस्थ वन रक्षक ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नेता पर काम में बाधा पहुंचाते हुए मारपीट की बात कही, तो वहीं नेता ने भी वन रक्षक के खिलाफ जातिगत गाली गलौज कर मारपीट का आरोप लगाते हुए लिखित शिकायत दर्ज कराई। अब पुलिस दोनों की शिकायत पर जांच में जुटी हुई है। माँ बहन की गाली गलौज देते हुए बोले कि तू बहुत बड़ा डंडा निकाले, एक काला सा डंडा अपने गाड़ी से, और उनके साथ कोई ड्राइवर के सीट में उस पर बैठा हुआ था, वो वीडियो बनाने लगा और आया, फिर मेरे को डंडा से मारने लगा। वन मंडल इतना ज्यादा आगे बढ़ा हुआ है इस समय कि जहाँ पा रहे हैं वहीं जो इनकी भर्राशाही चल रही है। शिकायतों पे कार्रवाई नहीं हो रही है। सीधे पत्थर उठा के जो सर पे मारा है, मेरा सर फट गया है। शिकायत हमने करा दिया है और यदि कार्रवाई नहीं होती तो स्थिति विनिर्मित तो होगी। इस तरह के लोगों को यदि हम वन रक्षक के पदों पर रखते हैं जंगलों पर, जहाँ पर
तो परिस्थितियां क्या बनेंगी। जो व्यक्ति अगर हमारे जैसे लोगों पर, जनप्रतिनिधियों पर यदि मारपीट कर रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, इसका नतीजा क्या होगा। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रवक्ता जयनाथ केवराम के द्वारा रवि रजवाड़े के विरुद्ध जातिगत गाली गलौज करते हुए पत्थर मारकर सर में चोट पहुंचाने की शिकायत थाना आजाद में की गई है। वहीं पर रवि रजवाड़े ने भी जयनाथ केवराम के विरुद्ध शासकीय कार्य में बाधा डालते हुए मारपीट कर व गाली गलौज करते हुए की शिकायत थाना सूरजपुर में की गई है। दोनों शिकायतों पर जांच की जा रही है। आगे की जो भी कार्रवाई होती है उस पर। कोरबा में पिछले एक सप्ताह से हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। कटघोरा वन मंडल के पसान रेंज में निगरानी कर रहे वन विभाग की टीम का सामना एक दंतैल हाथी से हुआ। इसके बाद हाथी ने कर्मियों को दौड़ाना शुरू कर दिया। हाथी से बचने के लिए 500 मीटर तक बैक गियर लगाकर वाहन को दौड़ाना पड़ा। सांप को देख किसी के भी पसीने छूट जाते हैं। अगर सांप 13 फीट लंबा किंग कोबरा हो फिर तो कहना ही क्या। कोरबा में किया गया है दमदार किंग कोबरा का रेस्क्यू, आप भी देखिए। बेहद सावधानी के साथ सांप को काबू करने की कोशिश। जरा सी चूक और जान पर आ सकती है। दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में से एक किंग कोबरा है। ये करीब 13 फीट लंबा किंग कोबरा, इसे कोरबा से रेस्क्यू किया गया। किंग कोबरा ने जंगल में स्थित एक मकान में डेरा जमाया था। सरखेत रेंज के ग्राम मदनपुर के एक मकान में ग्रामीणों ने किंग कोबरा को देखा और इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसकी जानकारी रेप्टाइल केयर एंड रेस्क्यू सोसाइटी को दी गई, जिसके बाद रेस्क्यू के लिए स्नैक कैचर मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद किंग कोबरा को पकड़ा गया। मैं कोलकाता से वापस मतलब मदनपुर आते रहे, तेकर पूरा भीड़ लग रही से तो उस समय सांप जो रूम है ना तेकर बाहर में रही। तेकर बाद हम आयन, तेकर बाद देखन त अंदर में चल दे रही। ओकर बाद का करे तुम? तेकर बाद संपर्क रही मोर अविनाश जी के। तेकर बाद ओला कॉल करे, तेकर बाद ओमन आइन, तेकर बाद पकड़ी ओला। मदनपुर गांव से सुरतू राठिया ने फोन करके बताया कि उनके घर में एक बहुत लंबा सांप देखने को मिला है। तो जब ये पता चला कि वो काफ़ी लंबा है तो ये आशंका हुई कि वो किंग कोबरा होगा और फिर रेस्क्यू टीम को कॉल किया गया और रेस्क्यू टीम ने फिर उसको घर से निकाला। क्योंकि हमारा ये जो एरिया है मदनपुर और बताती का, ये किंग कोबरा कंजर्वेशन के लिए हम लोगों ने सेलेक्ट किया है और इसमें हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है। किंग कोबरा के रेस्क्यू के बाद इसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। डीएफओ का कहना है कि किंग कोबरा का रेस्क्यू काफी मुश्किल होता है। इनका रेस्क्यू एक्सपर्ट की मदद से किया जाता है। ये सांप लगभग 12.5 फीट लंबा था और उसकी मोटाई भी काफ़ी थी और इस प्रकार जब भी किंग कोबरा निकलते हैं तो उनकी रेस्क्यू थोड़ी कठिन होती है, परंतु यदि एक्सपर्ट्स आ जाते हैं तो इसमें हम लोग को इसके कंजर्वेशन में काफ़ी लाभ मिलता है। डीएफओ का कहना है कि ये एरिया संरक्षण के लिए सेलेक्ट किया गया है। यहाँ किसी के घर किंग कोबरा निकलता है तो उसका रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया जाता है। डीएफओ लोगों से अपील कर रही हैं कि अगर इलाके में किंग कोबरा मिले तो उसकी जानकारी दें, जिससे कि उनका रेस्क्यू किया जा सके। यहाँ की जनता से अपील करते हैं कि जब भी ऐसा कभी किंग कोबरा उनके घर में निकले तो उसको बताएं ताकि हम उसको जो है कंजर्व कर सकें। ये एक अपेक्स स्पीशीज है और इसका कंजर्वेशन बहुत ही महत्वपूर्ण। किंग कोबरा जहरीला सांप है। इसका जहर मिनटों में मौत की नींद सुला सकता है, लेकिन ये एक शानदार सांप है जिसका संरक्षण जरूरी है और इसके लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। और इसी के साथ ही हमारे छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।